तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि जिसमें दे रखा है कि दो क्यूबॉइडल है हमारे पास, जहाँ पे एक का डायमेंशन है 60, 40 और 50, जबकि दूसरा वाला जहाँ पे क्यूब है जिसका डायमेंशन दे रखा है 50, 50, 50। क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों को बनाने में सबसे ज्यादा मटेरियल किसमें यूज होगा। कवरिंग करना है ना भाई, अंदर की बात नहीं। कवरिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा मटेरियल किसमें यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 × LB और BH और LH, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला होता है। टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेस होते हैं। तो पहले वाले का सरफेस एरिया हमने निकाला जिसका वैल्यू आ रहा है 14800। यहाँ पे वैल्यूज रखते जाएंगे तो आंसर आता है। बड़ा सिंपल सी चीज था, 14800 पहले वाले का आया। दूसरे वाले का आंसर आता है, इसमें भी इसमें वैल्यूज रखते हैं तो उसका आंसर आता है 1500। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड वाला जो बॉक्स है उसको बनाने में सबसे ज्यादा हमको मटेरियल का यूज करना पड़ेगा 1500, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन के पास चलते हैं, जिसमें दे रखा है कि एक सूटकेस है, एक सूटकेस और एक तारपोलिन जिसका लेंथ हाइट दे रखा है 96, ऐसा लाइन हाइट। ठीक है, अब ये जो हाइट है ना वो आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक सूटकेस है और ऐसे मुझे 100 सूटकेस बनाने, कितने 100। तो उस 100 सूटकेस बनाएंगे तो वो जो रोल है कपड़े का रोल जिसका हाइट है 96, तारपोलिन 96 जिसका हाइट है, तो उसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो कितना आगे वो खिसक जाएगा वो पता लगाना है। ठीक है, जैसे होता है ना कपड़े की दुकान में हम कपड़े लेने जाते हैं तो उसमें कपड़े का एक रोल होता है। तो जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं तो बोलता है कि भाई साहब कितना मीटर चाहिए, कितना मीटर चाहिए, खींचते जाओ खींचते जाओ। ठीक वैसे यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, एक सूटकेस का एरिया निकाल लेंगे, उसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो एक सूटकेस लिया और उसका एरिया निकाल लिया 13284, टोटल सरफेस एरिया भाई। ठीक है, मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया एक सूटकेस का निकाल लिया। अब फिर मैंने क्या किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मुझे 100 सूटकेस का एरिया पता चल गया जो कि है 1382400। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो कपड़ा मैंने खींच खींच के निकाला है 96 सेंटीमीटर ऊंचे वाले कपड़े और तारपोलिन के रोल से, तो इसका जो एरिया आएगा 96 मल्टीप्लाई L। और अगर उस एरिया को मैं इसके बराबर कर दूं, किसके बराबर, 100 सूटकेस के एरिया के बराबर, तो यहाँ पे जब हम इक्वल कराएंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हमको L का वैल्यू मिलेगा 1400 सेंटीमीटर। अब यह सेंटीमीटर, तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे भाई साहब, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो इस तरह से हमको ये जो है तारपोलिन इसका लेंथ हमको मिलता है। याद रखिए, वो जो तारपोलिन होगा उसका जो लेंथ हाइट है 96 मल्टीप्लाई L, जितना भी हम निकालेंगे L। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 96 मल्टीप्लाई L। तो ये जो एरिया है किसके बराबर आना चाहिए 1382400, जो कि 100 सूटकेस के बराबर है। इस तरह से L का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगला थर्ड, अब ये वाला केस है यार क्यूब वाला, बड़ा आसान सा। एक क्यूब है, क्यूब मतलब उसके 6 दीवार होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 दीवार के साइड जो है सेम होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए, ए ए सबका साइड सेम होगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो है 6a²। ये सारे साइड सेम है, a² एक सरफेस का होगा, तो क्योंकि इसके 6 सरफेस होते हैं ना तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको जब सॉल्यूशन किए 6 को डिवाइड किए इधर से, 600 को डिवाइड किए 6 से तो 100 आया। अब किसका स्क्वायर 100 होता है तो 10 का होता है, तो 10 आंसर आता है यहाँ पे। अगला रुखसार वाला कुछ केस है यार, देखते हैं। उसने क्या किया, कैबिनेट है जिसका डायमेंशन है 1 2 और 1.5। अब इसमें बात यह है ना, ये जो कैबिनेट है ना इसको हम लोग को पेंट करना है, लेकिन ना नीचे वाला जो सरफेस है उसको पेंट नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें बचा कितना सरफेस, एक इधर और एक सामने, एक पीछे इसके जस्ट, और एक ऊपर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और एक 5, 5 सरफेस हो गए। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, साइड वाला जो सरफेस इसका एरिया क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई हाइट कितना 1.5। तो यहाँ पे जो दीवार है वही दीवार यहाँ पे है। ठीक है, एक दीवार यहाँ तो दूसरा दीवार यहाँ पे। तो इसको मैंने क्या किया 1 मल्टीप्लाई 1.5, इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि 2 दीवार है प्लस। अब ये वाला जो दीवार है साइड वाला जो दीवार है
2 मल्टीप्लाई 1.5 होगा, 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो इसका एरिया आ गया। सेम एरिया होगा यार इसके पीछे वाला, तो 2 का मल्टीप्लाई फिर से कर देते हैं, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बचा यार ऊपर वाला सरफेस, छत 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 छत, ठीक है। उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसको देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 करके ऐड किए, सब को जोड़ देंगे तो हमको एरिया निकल के आएगा 11 मीटर स्क्वायर। बस इसमें किए क्या, नीचे वाला जो एरिया था ना उसको ऐड नहीं किए, बस, और कुछ नहीं। अगला डेनियल वाला। अब इसमें किए क्या है, एक डेनियल नाम का एक आदमी है, ठीक है। वो क्या करता है, एक रूम है जिसका डायमेंशन ऐसा करके दे रखा है, उसको पेंट करना है भाई साहब, पेंट करना है, नीचे को पेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने सरफेस हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे वाले को नहीं करना है। अब इसमें बोल रखा है कि वो जो ना पेंट खरीद के लाया है, जिसका कैपेसिटी एक कैन की 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ऐसे कितने पेंट के डब्बे लगेंगे, पूछा है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब देखा जाए तो हम क्या करते हैं, ये जो दीवार है ना उनका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दीवारों का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दीवारों का एरिया निकालते हैं। 15 मल्टीप्लाई 7, तो सामने का 15 मल्टीप्लाई 7 ऐसे ही होगा इसके पीछे वाला, तो मैं क्या करता हूँ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हो गया सामने और पीछे वाला। साइड वाले की बात किया जाए तो साइड वाला साइड वाला साइड वाला 10 मल्टीप्लाई 7, तो 10 मल्टीप्लाई 7 इस साइड वाला आ जाएगा, उसी के जस्ट पीछे 10 मल्टीप्लाई 7, तो 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2, क्योंकि 2 दीवार, ठीक है। और एक बचा ऊपर वाला जिसका वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 10, 15 मल्टीप्लाई ऊपर वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हमको 5 दीवारों का एरिया निकल के आया, जिसका वैल्यू आता है 500 मीटर स्क्वायर। एक डब्बे का कैपेसिटी है 100 मीटर स्क्वायर को कवर करने की, तो कितने डब्बे कवर करेंगे, 500 मीटर स्क्वायर। बच्चों वाला क्वेश्चन, 500 मीटर स्क्वायर को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको कैंस के नंबर निकलेंगे, तो आंसर आता है 5। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन बना लिए।